एक पेड़ की एक खोखल में एक चकोर रहता था। उसी पेड़ के आसपास कई पेड़ और थे जिन पर फल बीज उगते थे। उन फलों और बीजों से पेट भरकर चकोर मस्त पड़ा रहता। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन उड़ते उड़ते एक और चकोर सांस लेने के लिए उस पेड़ की टहनी पर बैठा। दोनों में बातें हुई। दूसरे चकोर को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह केवल पेड़ों के फल व बीज चुगकर जीवन गुजार रहा था। दूसरे चकोर ने उसे बताया, भाई, दुनिया में खाने के लिए केवल फल और बीज ही नहीं होते, और भी कई स्वादिष्ट चीजें हैं। उन्हें भी खाना चाहिए। खेतों में उगने वाले अनाज तो बेमिसाल होते हैं। कभी अपने खाने का स्वाद बदल कर तो देखो। दूसरे चकोर के उड़ने के बाद वह चकोर सोच में पड़ गया। उसने फैसला किया कि कल ही वह दूर नजर आने वाले खेतों की ओर जाएगा और उस अनाज नाम की चीज का स्वाद छक्कर देखेगा। दूसरे दिन चकोर उड़कर एक खेत के पास उतरा। खेत में धान की फसल उगी थी। चकोर ने दाने खाए। उसे वे बहुत स्वादिष्ट लगे। उस दिन के भोजन में उसे इतना आनंद आया कि खाकर तृप्त होकर वहीं आंखें मूंदकर सो गया। इसके बाद भी वह वहीं पड़ा रहा। रोज खाता पीता और सो जाता। 6-7 दिन बाद उसे सुध आई कि घर लौटना चाहिए। इसी बीच एक खरगोश घर की तलाश में घूम रहा था। उस इलाके में जमीन के नीचे पानी भरने के कारण उसका बिल नम हो गया था। वह उसी चकोर वाले पेड़ के पास आया और उसे खाली पाकर उसने उस पर अधिकार जमा लिया और वहां रहने लगा। जब चकोर वापस लौटा तो उसने पाया कि उसके घर पर तो किसी और का कब्जा हो गया है। चकोर क्रोधित होकर बोला, अरे भाई, तू कौन है और मेरे घर में क्या कर रहा है? खरगोश ने दांत दिखाकर कहा, मैं इस घर का मालिक हूं। मैं 7 दिन से यहां रह रहा हूं। यह घर मेरा है। चकोर गुस्से से फट पड़ा। 7 दिन? भाई, मैं इस खोखल में कई वर्षों से रह रहा हूं। किसी भी आसपास के पक्षी या जानवर से पूछ लो। खरगोश चकोर की बात काटता हुआ बोला, सीधी सी बात है। मैं यहाँ आया, ये खोखल खाली पड़ी थी और मैं यहाँ बस गया। मैं क्यों अब पड़ोसियों से पूछूं? चकोर गुस्से में बोला, वाह, कोई घर खाली मिले तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि उसमें कोई नहीं रहता? मैं आखिरी बार कह रहा हूं कि शराफत से मेरा घर खाली कर दे, वरना। खरगोश ने भी उसे ललकारा, वरना तू क्या कर लेगा? ये घर मेरा है। तुझे जो करना है कर ले। चकोर सहम गया। वह मदद और न्याय की फरियाद लेकर पड़ोसी जानवरों के पास गया। सबने दिखावे की हामी हामी की, पर ठोस रूप से कोई सहायता करने सामने नहीं आया। लोमड़ी ने उन्हें सलाह दी, तुम दोनों किसी ज्ञानी ध्यानी को पंच बनाकर अपने झगड़े का फैसला उससे करवाओ। दोनों को यह सुझाव पसंद आया। अब दोनों पंच की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। इसी प्रकार घूमते घूमते वे दोनों एक दिन गंगा किनारे जा निकले। वहां उन्हें तप तप में लीन एक बिल्ली नजर आई। बिल्ली के माथे पर तिलक था, गले में जनेऊ और हाथ में माला लिए मृगछाल पर बैठी वह पूरी तपस्विनी लग रही थी। उसे देखकर चकोर खरगोश खुशी से उछल पड़े। उन्हें भला इससे अच्छा ज्ञानी ध्यानी कहाँ मिलेगा? खरगोश ने कहा, चकोर जी, क्यों ना हम इससे अपने झगड़े का फैसला करवाएं। चकोर पर भी बिल्ली का अच्छा प्रभाव पड़ा था, पर वह थोड़ा घबराया हुआ था। चकोर बोला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर हमें जरा सावधान रहना चाहिए। खरगोश पर तो बिल्ली का जादू चल गया था। उसने कहा, अरे नहीं, देखते नहीं हो, ये बिल्ली सांसारिक मोह माया त्याग कर तपस्विनी बन गई है। सच्चाई तो यह थी कि बिल्ली उन जैसे मूर्ख जीवों को फंसाने के लिए ही भक्ति का नाटक कर रही थी। फिर चकोर और खरगोश पर और प्रभाव डालने के लिए वह जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। खरगोश और चकोर उसके निकट आकर हाथ जोड़कर जयकारा लगाने लगे। जय माता दी, माता को प्रणाम। बिल्ली ने मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली और आशीर्वाद दिया। आयुष्मान भव। तुम दोनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें हैं। क्या बात है बच्चों?
चकोर ने विनती की। माता, हम दोनों के बीच एक झगड़ा है। हम चाहते हैं कि आप उसका फैसला करें। बिल्ली ने पलकें झपकाईं। हरे राम, तुम्हें झगड़ना नहीं चाहिए। प्रेम और शांति से रहो। फिर बोली, खैर, बताओ, तुम्हारा झगड़ा क्या है? चकोर ने सारा मामला बताया। खरगोश अपनी बात कहने ही वाला था कि बिल्ली ने पंजा उठाकर उसे रोक दिया और बोली, बच्चों, मैं काफी बूढ़ी हूं, ठीक से सुनाई नहीं देता, आंखें भी कमजोर हैं, इसीलिए तुम दोनों मेरे पास आकर मेरे कान में जोर से अपनी अपनी बात कहो, ताकि मैं झगड़े का कारण जान सकूं और तुम्हें न्याय दे सकूं। दोनों भोले जीव बिल्ली के बिल्कुल पास आ गए ताकि उसके कानों में अपनी बात कह सकें। बिल्ली को इसी मौके की तलाश थी। उसने म्याऊं की आवाज लगाई और एक ही झपट्टे में खरगोश और चकोर दोनों को मार डाला। फिर आराम से उन्हें खाने लगी। सीख, दो के झगड़े में तीसरे का ही फायदा होता है, इसलिए झगड़ों से दूर रहो